जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बाईसाइकिल। और वो पहिए जुड़े रहते हैं आपस में तभी तो साइकिल चलती है। बिल्कुल उसी तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में भी दो रिंग्स होती हैं और दो रिंग्स आपस में जुड़ी रहती हैं तो वो बन जाते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो का मतलब क्या है, हमें शब्द से ही मिल रहा है बाईसाइक्लो वर्ड, यानी कि दो साइकिल हैं। अगर एक साइकिल पेंटागन की तो एक हेक्सागन की, एक आप 4 कार्बन की साइकिल ले लो उसमें 3 कार्बन की साइकिल जोड़ दो, तो इसे हम बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्लियर होगी बात। और स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, बाईसाइक्लो का स्पाइरो से क्या डिफरेंस है, क्या स्पाइरो और बाईसाइक्लो दो कंपाउंड हमें दिए हों, हम उन दोनों को कैसे पहचानेंगे, तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यार से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। पहले हम जान तो लें कि ये होते क्या हैं। भाई बाईसाइक्लो का मतलब तो ये हो गया कि दो रिंग कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। रिंग कंपाउंड क्या होते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड्स ही तो होते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये एक रिंग ले ली, दैट इज रिंग, ओनली रिंग, तो ये क्या है, साइक्लिक रिंग है। ये साइक्लिक रिंग जब दूसरी रिंग से जुड़ी हो, जैसे मान लिया इस साइक्लिक रिंग को मैंने इस साइक्लिक रिंग से जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या करा, इसको एक रिंग से और जोड़ दिया तो ये कहलाएगा, अब ये कहलाएगा ट्राईसाइक्लो। ठीक है, मैंने एक और रिंग जोड़ दी तो टेट्रासाइक्लो, लेकिन ये आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है ना, तो हम कहां तक पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि बाईसाइक्लो क्या होते हैं। हम कोई भी रिंग जोड़ दें, हम 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6, 7, 8 जितनी भी कार्बन की रिंग को हम उसको आपस में जोड़ दें तो डेट इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। ठीक, अब हाथ के हाथ स्पाइरो भी समझ लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। देखो स्पाइरो में क्या होता है, स्पाइरो वर्ड आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा। स्पाइरो मतलब स्पाइरल, आपने सुनी होगी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, स्पाइरल हो गया है। और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं वो अक्सर पढ़ते हैं डीएनए स्पाइरल होता है कुछ इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल। ये स्पाइरल क्यों है, क्योंकि ट्विस्ट हो गई है, कोई भी चीज में ट्विस्ट कर दो डेट इज कॉल्ड स्पाइरल। आप ट्विस्ट करके देखना, जैसे कोई भी एक सॉफ्ट है, कोई भी एक सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कोई वायर ही है, आप उस वायर को ट्विस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वायर लेके बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए जैसे ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, मैंने क्या करा, इस वायर को ट्विस्ट करा, ये घुमाया, डेट इज ट्विस्ट। मैं ट्विस्ट करती जा रही हूँ तो बल पड़ते जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया इसको और क्लियरली देखने के लिए आप क्या करो, मैं इसको डबल वायर कर लेती हूँ। मैं इसको क्या करती हूँ, डबल वायर करती हूँ। जैसे मान लिया ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर है पूरा, ठीक, ये इस तरह से है। अब मैंने इसको यहाँ से ट्विस्ट करना शुरू हो गया तो एक बल पड़ा, ये देखिए ये ऐसे था, मैंने इसको एक ट्विस्ट कर दिया तो ये ऐसे हो गया, देखो अब ये ऐसे हो गया, डेट इज कॉल्ड स्पाइरल। आगे बात समझ में। बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे मान लिया ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है ना, एक रिंग है। भाई देखो रिंग का एक तो शेप होता है, ये तो एक वायर है, वायर हमें गोल दिख रहा है, रिंग में क्या होता है, कार्बन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, रिंग में जो है, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अब मैंने इसको ट्विस्ट करा, एक फोल्ड करा तो ये इस तरह से बन गया, डेट इज स्पाइरल। अब बताओ इसमें कितने कार्बन होंगे, देखो यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन और 2 कार्बन मेरे यहाँ हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ में आ रही बात, कितने कार्बन का हो गया ये, 1, 2, एक ये मिडल वाला 3, एक ये वाली उंगली मेरी देखो 4 और एक ये वाली उंगली देखो मेरी 5 कार्बन का हो गया, तो डेट इज कॉल्ड स्पाइरल कंपाउंड। समझ में आ गया, जब हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये स्पाइरल कंपाउंड्स हो गए। क्लियर हो गया आपको। चलो तो स्पाइरल कंपाउंड क्या हुए, देखो जैसे मान लिया ये अभी हमने जो बनाया डेट इज दिस, यही तो था ट्विस्ट करके जो हमारा आया था, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल कंपाउंड। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही था ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से स्पाइरल हुआ तो यहाँ कार्बन एक यहाँ पे हो गया, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। इस टाइप के कंपाउंड्स कहलाते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। अब केवल यही नहीं, अब आप और भी ले लो, इसमें क्या होगा, एक कार्बन 4 डिग्री कार्बन होगा, 1, 2, 3, 4 इसकी वैलेंसी होगी। जैसे मान लिया मैंने एक ये लिया,
और इससे मैंने एक ये जोड़ दिया। यहाँ पर दो रिंग्स का जो पॉइंट होगा वो एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। दो रिंग्स आपस में एक पॉइंट से जुड़ी होंगी। यहाँ पर दो रिंग आपस में एक ब्रिज के द्वारा जुड़ी होंगी। डेट्स अ डिफरेंस बिटवीन बाइसाइक्लो एंड स्पायरो। बाइसाइक्लो में क्या होता है, दो रिंग्स जो है हमारी, दो रिंग्स ये एक पार्टीशन के थ्रू, एक ब्रिज के थ्रू जुड़ी होती है। एक ब्रिज हो गया ये, तो ये कार्बन जो इस ब्रिज पर प्रेजेंट है ये इस ब्रिज का मुखिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके द्वारा ही ये दोनों रिंग्स जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आप जैसे मान लिया देखते हो, एक ब्रिज जो नदी के ऊपर से जाता है वो दो हिस्सों को जोड़ता है। अगर वो ब्रिज टूट जाए तो दोनों हिस्से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बिल्कुल वही हाल यहाँ पर है। ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये एक ब्रिज कार्बन है। अगर ये ब्रिज कार्बन टूटा तो दोनों रिंग्स आपस में अलग हो जाएंगी। तो ये इस ब्रिज का मुखिया हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है स्पायरो कंपाउंड। ये क्या है, स्पायरो कंपाउंड है। इस स्पायरो कंपाउंड में चूंकि यहाँ स्पायरल हुआ है, ठीक है ना, स्पायरल हुआ है, और ये कार्बन कैसा दिख रहा है हमें, भाई इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है ना। चारों दिशाओं में इसके कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, चारों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हम इस कार्बन को बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, 4 डिग्री कार्बन। क्लियर होगी बात। अब दोनों के नॉमेनक्लेचर के लिए अगर हम कंपैरेटिव वे में चलें, थोड़े से रूल आप कंपैरेटिव वे में समझ लो और उसे लिख लो तो ज़्यादा फायदा रहेगा। पहले समझा देती हूँ, लिखवा बाद में दूंगी। देखो यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, अक्सर एग्जाम में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो आप एक मेन पॉइंट समझ लो अंतर। एक तो आपने ये समझ लिया कि इसको बोलते क्या है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ये आपने समझ लिया। और दूसरा पॉइंट जो मेन चीज़ है इन दोनों में डिफरेंस का, वो ये है, यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इस ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। और नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ को जाएगी, सबसे पहले बड़ी चेन को लेगी वो। अब देखो यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर मैं एक और बढ़ा देती हूँ कार्बन, 1 2 3 4, अब 4 हो गए। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। पहला पॉइंट, बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होती है, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक। और नंबरिंग करते हुए हम सबसे पहले किसे कवर करेंगे, छोटी चेन को या बड़ी चेन को, नहीं बड़ी चेन को कवर करते हैं। ये है 2 पॉइंट किसके, बाइसाइक्लो के। उसी बिहाफ में स्पायरो के 2 कंपाउंड्स क्या हैं, स्पायरो के कंपाउंड्स ये है, यहाँ पर इस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते, इसके बराबर वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके पास तो 2 कार्बन है बराबर के, इसके पड़ोस में एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये है और एक ये है, 4 कार्बन है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसकी चेन छोटी है। डेट्स अ रूल, फंडामेंटल रूल। भले ही यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से चेन छोटी है, यानी कि जो रिंग छोटी है वहाँ से स्टार्ट होगा। एडजेसेंट कार्बन, ये वाला कार्बन जो है, यहाँ से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसको याद रखने के लिए इस तरह समझ लो, भाई ये ट्विस्ट हो चुका है बहुत बुरी तरह से। ये कह रहा है मेरी क्षमता नहीं है कि मैं तुम दोनों का बोझ उठा सकूं, इसलिए मैं अपने बराबर वाले, मेरा जो छोटा भाई है, ठीक है, मैंने उसको दे दिया है कि तू उसको संभाल। ये जो बड़ी रिंग है ये तो बड़े घमंड में रहता है, अपने मेरी नहीं सुनता है, बहुत ईगोइस्टिक है ये, इसलिए मैंने छोटे से कहा भाई तू संभाल ले और तुझसे ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं तुझे ही दर्जा देता हूँ। अब चाहे उस बड़े वाले के पास कितना भी बड़ा फंक्शन ग्रुप क्यों ना हो, मैं नहीं बात कर रहा उससे, मेरी तो लड़ाई हो चुकी उससे। क्यों, क्योंकि वो मुझे परेशान करता है, वो बहुत बड़ा है, मुझे परेशान करता रहता है, मेरी सुनता नहीं है, बहुत ईगो में रहता है। इसलिए तू मेरा छोटा भाई है, तू बहुत अच्छा सा है, क्यूट सा है, तू जो है मेरी बात सुन ले और जो है ना तू अपनी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर। क्योंकि हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसने भी शर्त लगाई कि उसके बाद चाहे कितनी फंक्शन ग्रुप क्यों ना हो, नंबरिंग मुझसे स्टार्ट होगी। तो उसने कहते ना भाई तेरे साथ ही स्टार्ट होगी, बस बात खत्म। तब से ये नियम चलता चला आ रहा है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से रिंग छोटी होती है, ठीक है, और बिल्कुल बराबर वाले कार्बन से। अब यहाँ से करो, यहाँ से करो, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मान ले देखो यहाँ फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भाई प्रेफर यहीं से कर दो, इसको सबसे पहले नंबर मिल जाएगा, है ना, रूल तो यही कहता है। तो 1 2 3 वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या रूल होता है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया, बस यही 2 मेन डिफरेंस हैं।
बाईसाइक्लो एंड स्पायरो के, कि हमें पता होना चाहिए कार्बन क्या कहलाते हैं, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कार्बन दोनों के किस नाम से कहलाते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। और तीसरा पॉइंट, कौन सी रिंग हम कवर करते हैं, यहाँ पर बड़ी रिंग कवर होती है, यहाँ पे छोटी रिंग कवर होती है। 3 मेजर डिफरेंस आपको पता लग गए, बस अब आप कर लोगे नॉमेनक्लेचर, अब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस ये 3 पॉइंट्स होते हैं हमें ध्यान रखने। तो चलो अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे कैसे करना है। चलिए अब कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, ये कितने कार्बन है, 5 और ये 6, ये दोनों आपस में जोड़ दिए। ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ठीक, और मैंने एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ जोड़ दिया। ठीक, अब देखो बच्चों, चलो मैं अगर फंक्शनल ग्रुप ना देखूँ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ, ठीक है ना, जिससे कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब आप ये कहोगे कि मैं कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ। तो बच्चों देखो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। रिंग हमें बड़ी वाली कवर करनी है कि यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। पहले नंबरिंग का रूल समझो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो अब इसी का ही नाम लिखते हैं हम, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, सबसे पहले हम क्या प्रीफिक्स जोड़ते हैं, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाई बड़ी वाली। अब एक चीज ध्यान से देखो, 1 2 3 4, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है, ठीक, तो हमने लिखा 4, फिर एक डॉट लगाया। अब इस छोटी रिंग में देखो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 डॉट। अब ये जो ब्रिज है, क्या इस ब्रिज में कोई कार्बन है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्रिज में भी कार्बन होता है। अभी हम नेक्स्ट वाला वही करेंगे। यहाँ कोई कार्बन नहीं है बीच में, देखो कोई नहीं है ना। जैसे कहते हैं एक स्टेशन है क्या बीच में, कोई स्टॉपेज है क्या, नहीं ना। जैसे मान लिया आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, आपने यहाँ से चले, कितने स्टेशन पड़े, 1 2 3 4 4 स्टेशन, ठीक है। फिर यहाँ देखो कितने स्टेशन पड़े, 1 2 3 स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ इस ब्रिज में देखो कोई स्टेशन है, नहीं है भैया, 0 लगा दिया, ब्रैकेट बंद, ठीक। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, नो नेम, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन आ जाएगा, नो नेम, ठीक है ना। ऐसे नाम रखेंगे हम, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। अब मैंने कुछ इसी टाइप के कंपाउंड में ठीक, अब इसका नाम बताओ। मैंने क्या करा, एक यहाँ पे एक कार्बन और अटैच कर दिया, ये ब्रिज है, ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये दोनों हैं, इसके बीच में एक मैंने ये कार्बन और जोड़ दिया। अब इसका नाम कैसे देंगे भाई, रूल हमारा वही है, हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोई फंक्शन ग्रुप अटैच ना हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सादा है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सादा है। हम यहाँ से करें, यहाँ से, चलो अब की बार यहाँ से कर लेते हैं। 1, बड़ी रिंग हमें कवर करनी है, पता कैसे चलेगा, कार्बन एटम गिनो, 1 2 3, यहाँ कितने हैं, 3 है, यहाँ कितने हैं देखो, 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं, 4। तो हम कहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जब हम यहाँ तक नंबरिंग कर लेंगे, इसको सबसे लास्ट में देंगे, इसको नंबरिंग हम सबसे लास्ट में करते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, समझ में आ गई बात। चलो अब वैसे लिखो आप, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में कितने कार्बन, यहाँ 1 2 3 4, 4 कार्बन, डॉट, यहाँ 1 2 3 कार्बन, डॉट। अब इस ब्रिज में कितने हैं, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। टोटल कितने कार्बन, 10, दैट इज डिकेन। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब इसे मैंने लगाया, आप ये नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया,
इसी कंपाउंड में जो ऊपर बना हुआ है, मैंने यहाँ पे COOH लगा दिया और आपसे पूछा अब मुझे इसका नाम बताओ क्या होगा। ठीक, तो कैसे करोगे? देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, जब डायरेक्ट रिंग से हमारा कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो, जिसके पास कार्बन हो और वो टर्मिनल ग्रुप हो और वो किसी भी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो, तो हम उसका नाम अलग से देते हैं, उसका नाम ही बदल जाता है। ठीक है ना, बताया था बहुत केसेस में। याद आ रहा है कुछ? CHO जोड़ दिया, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अलग से नाम देते हैं उसको। बिल्कुल हाल ही पर ही है, यहाँ भी यही हाल है। ठीक है ना, अलग से नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि देखो रिंग में ये काउंट हो ही नहीं पाएगा ऐसा कार्बन, तो हम नाम से अलग से दे देंगे। ठीक, क्या आपने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत भी नहीं होगी आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो और ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उसकी वीडियो में आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन क्या आता है, हम नंबरिंग कहाँ से करें? देखो, ब्रिज हेड कार्बोनेट है, एक तो ये है, एक ये है, यहाँ से करें, यहाँ से करें। भाई रूल देखो यही है कि जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, ठीक, और इसकी प्रायोरिटी क्या है ये आपको पता है। प्रायोरिटी ऑर्डर बोलता है पहले फंक्शनल ग्रुप हो हमारा, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। देखो भाई, बाईसाइक्लो और स्पाइरो का जो अपना रूल है वो तो ये है, ये सबसे पहले हम बड़ी रिंग चुन लेंगे। ठीक है ना, बड़ी रिंग चुनेंगे, लेकिन बड़ी रिंग में भी हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहाँ से हमें फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है। कहाँ से पास पड़ रहा है भाई? यहाँ से पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सनमाई नंबरिंग। क्लियर हो गई? चलो, तो अब नाम रख दो फटाफट से। बाईसाइक्लो कितने कार्बन? 4.3.0 नोनेन। ठीक है, अब कहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ? 3 पे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? चलो, अब एक ट्विस्ट और डालती हूं मैं इसमें। अब मैंने क्या करा, इसमें कुछ अलग सा ट्विस्ट डाला। एक दो तीन, अच्छा दोनों तीन तीन के हो गए। चलो भाई 4 का ही ले लेते हैं, जिससे कि आप भी कंफ्यूज ना हो। दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड हमने ये लिया और यहाँ पे मैंने COOH जोड़ दिया। अब बताओ मुझे इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ब्रिज हेड कार्बन एटम ये है भाई। रूल सबसे पहले हमारा यही है कि हमें बड़ी रिंग को नंबर करना है। ठीक है ना, भले ही छोटी रिंग पे बैठा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन नहीं, किसको देगा? सबसे पहले बड़ी रिंग को ही जाता है। तो बाईसाइक्लो का हमारा सबसे क्या है? पहला लार्ज रिंग। आप यहाँ इसमें जोड़ सकते हो, ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर है इसमें आप यहाँ जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो लार्ज रिंग। लार्ज रिंग पहले हमें चूज करनी है, फिर फंक्शन ग्रुप जहाँ पास पड़े हमें नंबरिंग वहाँ से लेके जानी है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो लार्ज रिंग में देखो 1। अब यहाँ तो आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, क्या फर्क पड़ता है? चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर मिल रहा है भाई इसको। चलो अब थोड़ा रिंग बदल के देख लो, यहाँ से करके देखें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अरे भाई यहाँ से भी 7 पड़ रहा है। तो अब यहाँ से करो, यहाँ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक एग्जाम्पल और लूँगी जहाँ फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले इसका नाम दे दो। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, जहाँ कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है ना, चलो तो आप नाम लिखो फटाफट से। बताओ बाईसाइक्लो 1 2 3 4, 4 ये हो गए। एक यहाँ पे है, एक डॉट, यहाँ कोई है ना? 0। कितने कार्बन? 7 हेप्टेन।
और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है? 7 पे, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब इसी टाइप का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां आपको महसूस होगा कि फर्क पड़ रहा है। नोट कर लिया था भाई, मैंने बड़ी जल्दी से मिटा दिया। कहोगे मैम अभी तो लिखा भी नहीं और सटाक से मिटा दिया। कोई नहीं, वीडियो बैक कर लो, पॉज कर लो, फिर देख लो। चलो अब मैंने COOH यहाँ जोड़ दिया। अब बताओ भाई नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई? चलो दो ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से मिल रहा है 9 नंबर। अब हम नंबरिंग का बदल देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्लू वाला कलर हमें कौन सा नंबर दे रहा है? इसे 7वां नंबर दे रहा है। तो बताओ मुझे 7वां नंबर सही है या 9वां नंबर सही होगा? भाई हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमें फंक्शन ग्रुप मिल जाए, तो 7वां सही है, 9वां गलत है। यानी कि जो रेड वाला है, यानी कि जो रेड है वो गलत है और ब्लू हमारा जो हमने टिक करा है वो सही है। ठीक है ना? तो हम रेड वाली ये मिटा देते हैं, ये हमारी नंबरिंग गलत होगी। ये आपको चेक करना होगा। ठीक है बच्चों, आपको रफली थोड़ा सा नंबरिंग करके इसको चेक करना होगा जल्द से जल्द, कि जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। ठीक है, अब हम फटाफट नंबरिंग कर देते हैं इसकी, वो नाम दे देते हैं इसको बाईसाइक्लो। कितने कार्बन? यहाँ 4 डॉट, यहाँ है 3 डॉट, बीच में 0 कुछ भी नहीं है। और हमें मिल रहा है कितने कार्बन है? नोनेन, नोनेन हो गया। और हमारा साथ में पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? तो बिल्कुल बेसिक चीज जो है वो आपने समझ ली। क्लियर हो गया? अब तो आ गया होगा करना साइक्लिक कंपाउंड्स का। चलो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब एक कंपाउंड है हमारे पास ये, यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी? अब देखो दो साइकिल है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, बीच में ये ब्रिज है, ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है। ठीक है ना? तो नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी भाई? देखो ये 2 है यहाँ पे कार्बन, यहाँ एक ही है, तो ये हमारी लार्ज रिंग है। लार्ज रिंग में हमारा सबसे पहले ये हमारा फंक्शन ग्रुप बनेगा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शन ग्रुप है। तो नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज 5। और ब्रिज हेड पर जो ब्रिज पे कार्बन होता है उसको उसके लास्ट में देते हैं, दैट इज 6। नाम लिख दो। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे 5 क्लोरो बाईसाइक्लो। 2 कार्बन, देखो यहाँ 2 हैं, 2 डॉट, यहाँ पे 1 कार्बन 1 डॉट, यहाँ पे भी 1 कार्बन 1 ब्रैकेट बंद। कितने टोटल कार्बन? हेक्सेन, हेक्सेन। 2 पे हमारा साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइल। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों कराया बच्चों? आपको याद आया होगा कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, जिसको नंबरिंग हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो रिंग से अलग हटके जुड़ा हुआ है, लेकिन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? स्पेशल नाम देते हैं। वैसे तो उसका सफिक्स नाइट्राइल होता है, लेकिन हमने इसके कार्बन को नंबरिंग में नहीं लिया है, इसका नंबर काउंट नहीं हुआ है कार्बन का नंबर, तो इसलिए हम उसको अलग नाम देंगे, डेट इज कार्बोनाइट्राइल। ये आपने पढ़ा भी है पहले, आ गया होगा याद। ठीक है ना? तो ये रूल यहाँ भी लागू होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं अपना। एक रिंग हमारी ये, एक रिंग हमारी ये, इससे जुड़ा हमारा OH, इससे जुड़ा COOH और इससे Br। करो भाई नंबरिंग। कहाँ से स्टार्ट करोगे भाई? भाई देखो अब दोनों तरफ क्या है? कार्बन एटम सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? अब जब दोनों तरफ सेम है तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे जहाँ फंक्शन ग्रुप पहले पढ़ रहा हूँ। भाई देखो जब मैंने आपको क्या रूल बताया था, रिंग का, बिग रिंग, देन फिर फंक्शन ग्रुप, देन फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है? तो बिग रिंग का तो मसला खत्म ही हो गया, तो हम किस पे आएंगे? फंक्शन ग्रुप पे। तो यानी कि ये जहां से पास पढ़ रहा है वो यहाँ से पढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगी बात? तो फटाफट बना दो उसका नाम, 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये हाइड्रोक्सी है, ये ब्रोमो है।
तो पहले ब्रोमो आएगा फिर हाइड्रोक्सी आएगा, 3 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो, कितने कार्बन यहाँ 2, यहाँ भी 2, बीच पे कोई नहीं है, कितने टोटल, हेक्सेन 2, हेक्सेन नहीं दिख रहा है, ना दिखने की प्रॉब्लम, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से। चलो और एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर स्पायरो समझेंगे भाई। अगर रूल्स माइंड में हो, बिल्कुल क्लियर हो, तो कितनी भी मुश्किल हो स्ट्रक्चर, आप उसका नाम दे दोगे। क्या होना चाहिए, रूल्स हमारे माइंड में फिट होने चाहिए, बस। चलो, ये एक पतंग बनी हमारी, इस पतंग के एक तरफ है CHO और एक तरफ है COOH। नंबरिंग हम कहाँ से करें भाई, तो भाई हमें ये बता दो किसको प्रेफरेंस देते हो। भाई COOH प्रेफरेंसिबल ग्रुप है ना, सब्स्टिट्यूएंट हमारा CHO हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा सफिक्स यानी कि मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन नंबर सेम है, कोई बड़ी रिंग छोटी रिंग का मसला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, बस 4। अब यहाँ पे क्या नाम होगा इसका, एक बात ध्यान रखना है, कार्बन हम इसके कार्बन को हम रिंग में नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए हमारा प्रीफिक्स बनेगा फॉर्माइल, ठीक है ना। अगर कार्बन रिंग में आ जाता, जैसे एक चेन में कार्बन है, ठीक, कुछ इस टाइप की कंडीशन आ रही है, ये तो ऑक्सो ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप, ऑक्सो ग्रुप। अगर चेन में हमारा जैसे ये यहाँ जुड़ा हुआ है, क्लियर है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, या तो चेन में गिन लेते हैं, नहीं गिनते हैं तो हम उसको कार्बोल्डिहाइड नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा, फॉर्माइल। ये बात आपको याद रखनी है, क्या बनेगा प्रीफिक्स इसका, फॉर्माइल। 4 फॉर्माइल बाइसाइक्लो, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन वहाँ, बीच में कोई है ही नहीं, बाइसाइक्लो ब्यूटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलो अब एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब बताओ उसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे और कैसे करोगे। देखो ये ब्रिज हेड कार्बन एटम, यहाँ से हमारा फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है, नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 3 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो पहले से नाम देंगे 6 फॉर्माइल बाई साइक्लो, कितने कार्बन यहाँ, 1 2 कार्बन डॉट, यहाँ 1 कार्बन, बीच में कोई नहीं है, कितने टोटल, हेक्स। अब डबल बॉन्ड भी तो है भाई, 1 2 3, 3 इन 2, कट रहा है बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर से लिखना पड़ेगा, चलो दोबारा लिखती हूँ उसे। यहाँ से लिखते हैं 6 फॉर्माइल बाइसाइक्लो 1 2 2 1 डॉट 0 हेक्स 2 इन, सॉरी हेक्स 3 इन, 3 पे हमारा डबल बॉन्ड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड।
समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे नाम देंगे 6 फॉर्माइल बाइसाइक्लो, 2 1 और यहाँ पे कोई नहीं है 0 हेक्स, डबल बॉन्ड है तो बाद में लिखेंगे 3 टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो आप कुछ होमवर्क के लिए कर लो, खुद से ट्राई करना कैसे होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई कंफ्यूजन है और मुझे उनके आंसर भी देना। चलो बनाओ भाई, होमवर्क लिखो अपना। पहला ये है, ये रहने दो बस। एक ये है, इससे हमारा COOH जुड़ा हुआ है। और एक हमारा ये है, ये बच्चों ऑक्सो ग्रुप है। ठीक है ना, ऑक्सो या कीटो ग्रुप कह सकते हैं इसे। तो ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। अब पढ़ेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। आपने स्पाइरो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए? जो 4 डिग्री कार्बन एटम होता है स्पाइरो में, हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कार्बन एटम भी बोलते हैं। क्रॉस कार्बन एटम भी बोलते हैं। अब स्पाइरल जैसे मान लिया, डेट इज दिस। ठीक है ना। अब इसका रूल क्या है? नंबरिंग हमारी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रिंग। ठीक है, तो अब नंबरिंग करते हैं इसकी। बिल्कुल सिंपल कंपाउंड लेके चल रहे हैं हम। पहले करो भाई इसकी नंबरिंग। ये हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम, यहां से होगी 1 2 3। अब बच्चों ये आपको देखना है कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। अगर यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो हमें इधर जाना होगा। नहीं जुड़ा है तो आप किधर भी जा सकते हो, इधर भी या इधर भी, दोनों रास्ते एक जैसे। भाई देखो, एक तरफ मिठाई वाला खड़ा है, एक तरफ मिठाई वाला नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? आप उसी रास्ते में जाओगे ना भाई जहाँ मिठाई वाला हो, कुछ खाने को मिल जाए। अब दोनों, तुमने देखा दोनों ही सुनसान रास्ते हैं। भैया कहीं भी चल चलो, मिठाई तो मिलनी है नहीं, तो भाई यहाँ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात? ठीक, ये हो गई नंबरिंग। अब नाम कैसे देना है? लिख दो स्पाइरो। यहाँ पर चूंकि हम छोटी रिंग को पहले तवज्जो देते हैं, छोटी रिंग से हमारी नंबरिंग शुरू होती है, तो 2 डॉट, यहाँ कितने हैं कार्बन? 3, ब्रैकेट बंद। यहाँ कोई ब्रिज हेड तो है नहीं, ठीक है ना, स्पाइरल है, यहाँ तो एक ही रहेगा। इसको भी हमने नंबरिंग में ले लिया, छोड़ो उसको। 2 3, कितने कार्बन टोटल? हेक्सेन। बस ये इसका नाम हो गया। नोट कर लिया इतना? लिख लिया? समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? बस इसमें क्या ध्यान रखना है, स्पाइरल बनेगा, एक कार्बन एटम से 2 रिंग जुड़ी होंगी। इस तरह से याद रख सकते हो, एक कार्बन एटम से 2 रिंग जुड़ी हैं, और उस कार्बन एटम से जो छोटी रिंग जुड़ी है उसके बराबर वाले कार्बन से हमारी जो है नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नंबरिंग हम लेके चलेंगे, वो देखेंगे कहाँ हमारा फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, आपने नोट तो कर लिया होगा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे COOH जोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ उसका नाम क्या होगा?
आपसे पूछा मैंने इसका नाम बताओ, तो हमने नंबरिंग भाई देखो कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसके बराबर वाले ग्रुप से 1 2 3। अब ये इसके बाद हम कहाँ चले, इधर या इधर, भाई देखो यहाँ बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है और वो फ्री में बांट रहा है ना, यहाँ फ्री में नहीं है, वो फ्री में बांट रहा है, तो आप सटाक से यहाँ भागोगे, 4 5 6, पूरा मजमा लगा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस यहाँ वो दिख रहा है, यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए एक कंडीशन और अराइव होती है, अगर ये यहाँ पर होता COOH तो आप चाहे यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर से 5 ही मिलना है, 3 4 5 3 4 5 5 ही मिलना है, ठीक है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है, यहाँ आप नाम दोगे तो 6 पे आएगा, यहाँ से 4 पे आ रहा है, ठीक। तो बस दे दो आपसे नाम, बाईसाइक्लो 2.3 ब्रैकेट बंद हेक्सेन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर इसी में ही कोई एक ग्रुप जुड़ा हो, चलो एक चीज और देख लेते हैं इसमें, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर हमारा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, तो भाई आप समझदार हो, आप क्या कहोगे कि भाई छोटी रिंग तो हम लेते लेते हैं जहां से हमें पहले फंक्शन ग्रुप मिल जाए, तो नंबरिंग हमारी इस तरह से हो जाएगी, सॉरी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। 1 2 3, अब यहाँ कहीं भी ले लो, 4 5 6 नाम दे दोगे अब इसका, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। बाईसाइक्लो 2,3 हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो गई बात। चलो अब कुछ और थोड़े से अच्छे वाले स्पेशल वाले एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको मिटा दें हम, नोट तो कर लिया आपने। चलो एक एग्जाम्पल ये है छोटा सा, इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी भाई, इसका एडजेसेंट यही है, 1 2 3 4 5, बस कर दो आप बाईसाइक्लो। जस्ट अ मिनट, अब एक बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमारे पास कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है, ना डबल बॉन्ड है। अगर क्लोरो ब्रोमो आइडो जुड़े हुए हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। ये कभी भी सफिक्स नहीं बन सकते, ये कभी फंक्शन ग्रुप नहीं बन सकते, तो ये हमेशा पहले ही लगेंगे। क्या लगेंगे, 1 क्लोरो स्पाइरो 2.2 ब्रैकेट बंद, कितने कार्बन, 5 पेंटेन। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ठीक। अब चारों पे हमारे क्या जुड़े हुए हैं, फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब कैसे नाम देंगे इसको भाई, कैसे देंगे नाम, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा मुखिया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, भाई दोनों तरफ एक ही है, एक जैसे कार्बन एटम है, 4 इधर है 4 इधर है, तो अब छोटे बड़े का रूल तो है नहीं, तो जहां हमारा फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एडिशन कार्बन एटम, यहाँ से 1 2, कभी गलती मत करना यहाँ से कर देने की, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से किधर को चलें, कौन सा बड़ा है भाई, देखो यहाँ पे आपका मनपसंद लड्डू की दुकान है और यहाँ पर बहुत ही सस्ती सी घटिया क्वालिटी का बेच रही है मिठाई। यहाँ पर जो बेच रहा है बहुत ही घटिया सस्ती क्वालिटी की मिठाई मिल रही है, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिठाई मिल रही है, वो भी फ्री, तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे ना। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं तो 10 ही जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया। बस से नाम दे दो यहाँ पर। अब प्रीफिक्स कौन सा, एक तो क्लोरो प्रीफिक्स है हमारा, CHO भी प्रीफिक्स बन गया, ये क्या ऑक्सो, इसका नाम है ऑक्सो, ठीक है, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है फॉर्माइल, ठीक है ना। ठीक, तो अब इसका नाम हम कैसे देंगे, अल्फाबेटिकली देंगे। 8 क्लोरो, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। 8 क्लोरो, F पहले आएगा या O, जल्दी बोलो, F पहले। 7 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो, कितने कार्बन, 9 नेन,
नोनेन, अरे हम स्पायरो तो भूल ही गए, 8 क्लोरो, 7 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो स्पायरो। स्पायरो महाराज, 1 2 3 4, 4 इधर हैं, 4 उधर हैं, ब्रैकेट बंद, नोनेन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बस सुन में क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन लेश मात्र भी? ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे डबल बॉन्ड और घुसा दूं तो और अच्छा बन जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। चलो भाई वो भी करती हूँ, पहले नोट कर लिया इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। क्या चेंज कर देना है? यहां से मैंने Cl गायब कर दिया, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ भाई नाम में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 8 क्लोरो हट जाएगा। ठीक है, नंबरिंग का रूल वही रहेगा, क्योंकि हमारा ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें? डबल बॉन्ड पहले लें या क्या लें? अब नंबरिंग चेंज हो जाएगी बच्चों। यही तो बात है, यही तो बात है। ये तो 3 4 5, अब नंबरिंग चेंज हो जाएगी। चलो इसको ना आप दोबारा बना लो, वो तो बना ही लिया था, लिख ही लिया था, ठीक है ना। अब इसे दोबारा करो, नंबरिंग चेंज हो रही है यहाँ पे। वो क्यों चेंज हो रही है, उसका भी एक रीज़न है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको भी याद कर लो, लिख लो से, डेट इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि ये हमारा यहाँ फंक्शन ग्रुप है, ठीक है ना। फंक्शन ग्रुप जब हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी जितने बचे हैं वो सारे सब्स्टिट्यूएंट, वो जितने बचे हैं वो सब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब डबल बॉन्ड और CHO की बात करूं तो उसमें किसको प्रेफरेंस देंगे? यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं और ऐसी कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कंपटीशन में अक्सर कंफ्यूजिंग ही पूछा जाएगा, इजी तो हर कोई कर लेगा ना। तो अब यहाँ समझना है, फंक्शन ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया, बात खत्म। बाकी बचे हमारे सब्स्टिट्यूएंट, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, इनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं है ना। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ऊपर होता है, ये आपको याद आया? हमने पढ़ा था फंक्शन ग्रुप बड़ा है, उससे कम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को और उससे कम सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक। तो यहाँ पर ये CHO और ये ऑक्सो ये सब सब्स्टिट्यूएंट बन चुके हैं, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। तो अब जो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो करेंगे फंक्शन ग्रुप को कवर करते हुए 1 2 3 4 5। अब यहाँ से किधर को जाएंगे? इधर। अब हम इधर को जाएंगे, 6 7 8 9। क्लियर हो गई बात? ये बात ध्यान रखनी है। देखो आपको नंबरिंग करनी आ गई तो नाम तो आप दे दोगे, नाम बनाना आपने सीख लिया, ठीक है। बस नंबरिंग करना थोड़ा ट्रिकी होता है, दिमाग लगाना होता है और थोड़ी सी समझ चाहिए होती है। अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो आप कर जाओ, और देखो कितना आसान है। हमने ये देख लिया कि ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, बचा हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसकी प्रेफरेंस आता है तो हम इसको लेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो तो अब नाम दे देते हैं इसका, अब तो हमें पता लग गई है। अब हमारे 3 ऑक्सो 8 फॉर्माइल, फॉर्माइल पहले आएगा, 8 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, कितने कार्बन भाई? 9। नॉन, जस्ट अ मिनट, पहले स्पायरो तो लिखे भाई, स्पायरो 4 4 4 डॉट 4 ब्रैकेट बंद, नॉन 6 इन, देखो 6 पर क्या है? डबल बॉन्ड है ना, 6 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया क्या करा हमने इसमें? हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिया 8 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, और वो भी हमने नाम कैसे दिया? अल्फाबेटिकली। फिर देन स्पायरो लिखा, 4 कार्बन यहाँ 4 कार्बन यहाँ, ठीक है। अगर कम ज़्यादा होते तो पहले हम कम को देते नाम, फिर ज़्यादा वाले को देते। 9 कार्बन नॉन, छठे पर हमारा डबल बॉन्ड 6 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके बाइसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड्स। अब कुछ होमवर्क में ये भी करो, स्पायरो कंपाउंड्स। चलो लिखो,
फर्स्ट हमारा ये है, अब ये मत कह देना बच्चा बना दिया। एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और ये जो निकले हुए हैं ये दोनों CH3 ग्रुप निकले हुए हैं। इसके लिए हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे मिथाइल, दो हो तो इथाइल। ठीक, ये हो गया आपके होमवर्क के, खुद से करो, ठीक है। नहीं समझ में, अरे नीचे का कट गया बच्चों, ओह नो। चलो इसे यहां जोड़ दो, ठीक। खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई कंफ्यूजन है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, और मुझे इसके जिन्होंने कर लिया है वो आंसर मुझे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा ये चैप्टर बच्चों पूरा हो गया है, सब हमने फंक्शन ग्रुप पढ़ लिए हैं, सबका नॉमेनक्लेचर हमने सीख लिया है, बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स भी हो गए हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं, कैसे पूछे गए हैं नीट में, JEE मेंस में और इवन एडवांस में, वो सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और सारे रूल्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।